राधे राधे दोस्तों, हैप्पी श्राद्ध। आज मैं 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ महात्मा सहित। तो ज़रूर सुनना और लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर दिन में टाइम ना मिले तो दोस्तों रात को सुन लेना, जब आपका नेट बेकार जाने वाला हो। सोने के बाद तो बेकार हो जाता है, तब सुन लेना, ज़रूर सुनना। और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो। न्यू फ्रेंड से मैं ज़्यादा कहना चाहती हूँ, न्यू फ्रेंड आते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, मुझसे करा लेते हैं, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पितृपक्ष में बहुत ही फलदायी श्री कृष्ण गीता जो अर्जुन को सुनाई श्री कृष्ण ने, खासकर कलयुग के सभी प्राणियों के लिए, हम सब का उद्धार करने के लिए, हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए। हमारे सभी के पितृ कैसे खुश रहें, कैसे हम पर कृपा बरसाएं। हे नाथ नारायणी वासुदेवा। दोस्तों, इस पितृ पक्ष में हमारे पितृ जो हम पे कृपा बरसाने के लिए आज स्वर्ग लोक से हमारी तरफ टकटकी लगा कर देखते हैं। देखें मेरे संतान, मेरे फुलवाड़ी, मेरे पोते परपोते मुझे हमें याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमको कुछ जल भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हमारे पौधों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सब ऊपर से दृष्टि। और जब ये सब काम हम करते हैं और साथ में सोने में सुहागा, जब हम गीता पढ़ते हैं तो फिर उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इतनी प्यारी सांवरिया, इतनी प्यारे सांवरिया, झलक दिखाते आए मेरे घर आए सांवरिया। ओ मोहन मनवारी गिरधारी, ओ मेरे काना मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया, झलक दिखाते काना मेरे घर आए। ओ काना मेरे घर आए। धीरे धीरे खोल खिड़कियाँ, धीरे धीरे ही अंदर आते हैं दिल के अंदर, जब कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता किसी को। धीरे धीरे खोली खिड़कियाँ, होले होले अंदर आए, कृपा कर मेरे भाग्य जगाए। कृपा बरसाने आए संवरिया, कृपा बरसाते आए मेरे घर आए। भाग्य जगाते मोहन मेरे घर आए। गिरधारी बनवारी मोहन नंदलाला, मेरे पितृ देवता मेरे घर आए। क्योंकि उन्हें गीता का पाठ सुनाती हूँ ना, इसलिए। सर पर मोर मुकुट सोहे, गले में बैजंती माला। सर पर मोर मुकुट सोहे, कैसे आए, कैसे लग रहे थे वो। गल में बैजंती माला, कांधे काली कांवरिया, कांधे काली कांवरिया, मुरली सुनाते काना मेरे घर आए। मुरली सुनाते काना मेरे घर आए। नैन चलाते काना मेरे घर आए। नैन चलाते काना मेरे घर आए। ओ प्यारे, ओ प्यारे, ओ मोहन, ओ केशव मेरे घर आए। ओ प्यारे मेरे घर आए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम लहरी नमः शिवाय, शिव शिव लहरी नमः शिवाय, गौरी नाथा नमः शिवाय।
गणपति पापा नमः शिवाय, हम सब के पर बाबा नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोले बाबा की बिना नहीं कृपा करते, उनको तो खुश करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 8वां अध्याय सुनते हैं सब, कानों को प्यारा लगने वाला। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नमः शिवाय, शिव शिव लेरी नमः शिवाय। 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से 8वें अध्याय में। 7वें अध्याय में कृष्ण ने लाड़ लड़ा दिया अर्जुन पर, कृपा बरसा दी सब। जैसे कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा बरसाई, ऐसे हम सब पर बरसाई कृपा। अब 8वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? लास्ट में 7वें अध्याय में कहा था ना, 3 चीजें बताई थी, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, उसके बारे में अर्जुन इतने ध्यान से सुन रहे थे। कहते हैं ना, नर रूप में अर्जुन हूँ। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? तो हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? और मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? कृपा करके हे मधुसूदन, ये मुझे रहस्य समझाएं। ये अर्जुन हमारे सबके ऊपर कल्याणकारी क्वेश्चन कर रहे थे कृष्ण से। ये अर्जुन भी हम पर कृपा बरसा रहे थे। हे मधुसूदन, मुझे ये रहस्य समझाएं। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ। इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने बल से ही मैं बली हूँ, अपने ज्ञान से ही ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इनमें मेरे प्रताप से ही प्रताप है। ये मेरे बल से ही बली हैं तथा मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी हैं। सब मनुष्यों का प्रभु मैं हूँ, इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है, और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा खींच देता हूँ, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत का अविनाशी कर्ता मैं हूँ, इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है। और जो कुछ होनहार, होनी, अनहोनी है, उसका प्रभु भी मैं ही हूँ। इस कारण मेरा नाम अद्वैत है। और यह देवताओं के लिए जितने भी यज्ञ होते हैं, पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होती है। इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक नाम और भी है, देह भरतंबर। भरतंबर, अब उसका अर्थ सुन। जितने भी देहधारी हैं, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। देहधारियों में मेरे जैसी सुंदरता और बल किसी में नहीं है। देहधारियों की बात क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरा यह अवतार महाश्रेष्ठ है, कृष्ण। इस कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, वे ही मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह उसी को पाता है। अतः तुम मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। इसलिए कृष्ण कृष्ण करना चाहिए कृष्ण से मिलने के लिए। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य को प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकांत कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राणों को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मता, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ।
जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन बुद्धि को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग स्थिति में ओम इस अक्षर का उच्चारण करता है, वह देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूपी उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुखों का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इसे जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और उसी रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को अक्षर कहते हैं, वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। यही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से मुक्ति से ही मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। हे अर्जुन, संसार को चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर फिर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य पाता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामोष्टो अष्टमो अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गुरुदेव। 8वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है दोस्तों। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तब ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, देवी को बकरा भेंट चढ़ा और देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई और सब उसको मारने लगा। तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तो बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, मगर बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का दूध पीता बच्चा हाथ लगा। मैंने उस बकरी के समेत बच्चे को मोल ले लिया और उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ कराने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने में लगा है, तू महापापी है। क्या कभी सुना है कि किसी के पुत्र को होम कर किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने शाप दिया, तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। उसके बाद मैं वानर कई योनि जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगता
रहा, अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। सोचा कि अब सुख पाऊंगा, मगर अब तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में दान क्या करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही तत्काल उसकी मुक्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे मधुसूदन हरे, घनश्याम हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। दोस्तों, अब ये 8वां अध्याय हो गया है, महात्म्य हो गया है, जरूर सुन लेना, बहुत ही फलदायी होता है और जो चाहेंगी वो मिलेगा पितरों से। राधे राधे।